मणिपुर में लगातार शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। मणिपुर की सेनापति जिले में 14 और 15 जुलाई की रात एक गंभीर घटना सामने आई, जहां एक उग्र भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप को निशाना बनाया। भीड़ ने कैंप पर पथराव किया, आगजनी की कोशिश की और सुरक्षा बलों के वाहनों में तोड़फोड़ की। हालांकि इसके बाद सुरक्षा बलों ने संयम बरतते हुए मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से स्थिति को नियंत्रण किया। अधिकारियों के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम एक तलाशी अभियान के विरोध से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर पता चला था कि ओकलोंग इलाके में NSCN-IM से जुड़े कुछ हथियारबंद कथित तौर पर मौजूद थे। अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों के पास हथियार थे और वर्दी में दिखाई दिए, जिसे सीजफायर समझौते के नियम का उल्लंघन माना गया। इसके बाद सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप को इस मामले की जानकारी दी गई और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मकोई लोंगडी और ओकलोंग गांव की ओर बढ़ रहे असम राइफल्स के जवानों को स्थानीय निवासियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने रोक दिया। जवानों ने संयम बरतते हुए स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि अभियान का उद्देश्य केवल इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। अधिकारियों ने कहा कि बिना सहमति किसी गांव में प्रवेश नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके बाद सेनापति शहर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अधिकारियों के अनुसार रात करीब 9 बजे भीड़ इकट्ठा हुई और जवानों के पीछे हटने के बाद भीड़ ने असम राइफल्स कैंप की ओर बढ़कर पथराव और आगजनी की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में फायरिंग कर भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में रखने के लिए संयम बरता। अधिकारियों के मुताबिक हिंसा के दौरान असम राइफल्स के कई वाहन को नुकसान पहुंचाया गया। एक हल्के वाहन को आग लगा दी गई, जबकि 2 ट्रकों को पलट दिया गया। इसके अलावा एक नागरिक वाहन को आग के हवाले किए जाने की जानकारी भी सामने आई। हालांकि संयुक्त कार्रवाई के बाद आधी रात तक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल सेनापति में शांति बनी हुई है और किसी स्थानीय नागरिक या सुरक्षा कर्मी के घायल होने के या हताहत होने की सूचना नहीं है। मणिपुर में जारी सुरक्षा चुनौतियों के बीच सेनापति की यह घटना एक बार फिर वहां के हालात की ओर इशारा करती है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।